देश की स्थिति सही नहीं है, तो हमें उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। अब मजबूरी है सरकार की, सरकार करे तो करे क्या जब तेल नहीं आ रहा। तो मैं तो ये चाहूँ कि 3 बढ़े, कम से कम 100 रुपए बढ़ने चाहिए थे। बस हमने तो अभी से अमल शुरू कर दिया, पैदल आए थे। तो पैदल आए थे, ठीक है, हाथ में शायद गाड़ी की चाबी इनके है। हाँ। नहीं, आम जनता के लिए तो गलत ही है, महंगाई का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन करा क्या, बताओ क्या करा था। आप है तो मत मचाएं और स्टोर मत करें। और मजबूरी है कि व्हीकल वगैरह तो इस्तेमाल करें, उसका प्रचलन चल भी रहा है, उससे फायदा भी होगा। वो करने के बाद भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं, 10 चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बोलते हैं कभी शाम को कभी सुबह को आओ। अब बताओ क्या चक्कर काटे, कितने बार काटे हम। हाँ, भारत में पैदा तो होता नहीं डीजल पेट्रोल, बाहर से ही आवे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। मेरा मानना है 10-10 रुपए लीटर बढ़ने चाहिए थे। इस तरह से संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और मुजफ्फरनगर के हम कंपनी बाग में मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके द्वारा एक अपील भी की गई है कि पेट्रोल और डीजल का उपयोग भी कम करें, जिससे कि ईंधन की खपत कम हो। सार्वजनिक वाहनों से उनको सार्वजनिक वाहनों को यूज करना चाहिए और पेट्रोल डीजल की खपत को बचाना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर जो कंपनी बाग में टहलने के लिए शाम के समय लोग आते हैं, उनसे सभी से बात करेंगे कि पेट्रोल डीजल के जो दामों में वृद्धि हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सार्वजनिक वाहनों जैसे अगर रेल है, यानी जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो, ऐसे वाहनों से चलना चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि पेट्रोल डीजल के खपत कम हो। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा है, देखो दिक्कत तो है ही है, और यह है देश हित में कह दो या कैसे भी कह दो, अब निभाना तो पड़ेगा ही। दिक्कत तो है ही है, क्या महंगाई बढ़ती जा रही। फिलहाल यो है कि अपना कंज्यूम कम करो, बस यही है। वहाँ से बचत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। रेट तो बढ़े हैं तो दिक्कत तो है। 3 रुपए बढ़ाए गए हैं, क्या ये फैसला सही है या गलत है? नहीं, आम जनता के लिए तो गलत ही है, महंगाई का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन करा क्या, बताओ क्या करा था। मजबूरी है, कंज्यूम कम करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे व्हीकल को, बस यही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि व्हीकल को अवॉइड करो थोड़ा सा, जिससे सार्वजनिक जो वाहन है या इलेक्ट्रिक वाहन है उनसे उनका यूज करें, जिससे कि पेट्रोल और ईंधन की बचत हो सके। नहीं, देखो हमारे देश के मुखिया अगर अपील कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी बात मानना चाहिए, जहाँ तक हो सके अवॉइड करो, यही है। आपका क्या नाम है, किस तरह देखते हैं? डॉक्टर गोपाल। किस तरह देखते हैं इस फैसले को? भाई कभी कभी सरकार की कुछ मजबूरी भी हो जाती है, और अगर तेल प्रॉपर रूप से आता रहता विदेश से, सऊदी अरब से, तो फिर गलत था। अब मजबूरी है सरकार की, सरकार करे तो करे क्या जब तेल नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो करेगी ना। क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश। किस तरह से देखते हैं कि पेट्रोल जो डीजल के दामों में, सीएनजी के दामों में वृद्धि की गई? देखो, पूरे विश्व की ही ये समस्या है, क्योंकि तेल का जो रुकावट पैदा हुई है, मजबूरी है वो, और उसमें सभी देश प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हम लोग भी, हमारा देश भी प्रभावित है। और इसमें हम सभी का फर्ज बनता है कि हम उसको अटेंड करें। नहीं कि एक प्रधानमंत्री जी उन्होंने एक संदेश दिया है हमें समझाने के लिए भी, हमें थोड़ा सा वो करने के लिए, तो उस पर हमें विचार करना चाहिए। और हमें भी अपना फजूल खर्ची या फजूल थोड़ा उसमें मतलब नहीं चलना चाहिए। जो हम मान लिया नहीं हमें कोई काम है, नहीं जाओ अपना उसमें, अपना जो जरूरी काम है उसके लिए कोई मनाही है नहीं है। जो वही चीज़ खरीदनी है उसके लिए भी मना नहीं है, लेकिन आवश्यकता अनुसार सिर्फ इतना ही ध्यान रखें तो उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और मजबूरी है कि व्हीकल वगैरह तो इस्तेमाल करें, उसका प्रचलन चल भी रहा है, उससे फ़ायदा भी होगा काफ़ी। और फिर अपना जो इन्होंने अपना उसमें कटौती की है अपने साधनों में भी, वो भी उसके लिए सहायक होगा और हम लोगों को भी करना चाहिए। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप है तो मत मचाएं और स्टोर मत करें। जितना आपको जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। संकट तो ये पूरे विश्व के ऊपर है, तो इसलिए जितना हो सके स्टोर ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, कनस्तर भर भर के घर में रख लेते हैं, और वो गलत है। केवल जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, उतनी खरीदें। आपके अनुसार, आपकी सोच के अनुसार क्यों लोग ऐसा करते हैं कि भाई किसी टीन में भरकर रख लिया है, किसी डब्बे में भरकर तेल रख लिया, जिससे कब आगे समय में महंगा ना हो? हाँ, वो इसलिए कर लेते हैं कहीं हो सके हमें ना मिले।
और जब नहीं मिलेगा तो पूरे देश को नहीं मिलेगा। कोई हम अकेले थोड़ी हैं, प्रॉब्लम आएगी तो सबके लिए आएगी, हमारे अकेलों के लिए थोड़ी आएगी। स्टोर करने से फिर दूसरा आदमी सफर करता है ना। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जानेंगे कि पेट्रोल डीजल की के दामों में जो वृद्धि हुई है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कहना आपका है? तो मेरा नाम सुखबीर सिंह है और मैं एक अध्यापक रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ देश में हर चीज़ का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। डीजल पेट्रोल का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं तो ये चाहूँ कि 3 बढ़े, कम से कम 100 रुपये बढ़ने चाहिए थे। यहाँ इतना वाहन हो गया देश में, अब चलना मुश्किल हो गया। जब तक ये वाहन खड़े नहीं हो तब तक ढंग नहीं बैठ रहे। 50 साल पहले अमेरिका गए थे एक आदमी हमारे मिलने वाले, वे इन्हों कहते वहाँ मोची भी कार रखता है, तो वो हिसाब भारत में हो लिया। जगह आबादी बहुत ज़्यादा है, वाहन की बेशुमार है। आज पढ़ा था मैं 25% वाहन की बिक्री बढ़ेगी, तो कहाँ ये खड़े होंगे, कहाँ से यहाँ भारत में पैदा तो होता नहीं डीजल पेट्रोल, बाहर से ही आवे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो एक मतलब देश का बहुत बड़ा पैसा उधर चला जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एमएलए एमपी भी अपना साइकिल का इस्तेमाल करें, गाड़ी वाड़ी का कम करें, मेरा ये मानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही अपील की है कि जो काफिला है वो भी छोटा कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बैठक बुलाई और उसके बाद कहा कि काफिला छोटा कर देना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो एक सफल हो। वो सही अपील है, मैं उनकी अपील का स्वागत करता हूँ और कर भी रहे हैं लोग, लेकिन हाँ, लेकिन दिखावा ज़्यादा है। मतलब है जैसे सफाई अभियान चला था, बड़े बड़े लोग झाड़ू लेकर खड़े हो जाओ, फोटो खिंचवा दे। मतलब धरातल पे नहीं होती भारत में कोई भी चीज, औपचारिकताएं ज्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गुप्ता है। गुप्ता जी, किस तरह से देख रहे हैं कि जो वृद्धि हुई है दामों में और जो प्रधानमंत्री द्वारा अपील की गई है, किस तरह से दोनों चीजों को आप देखते हैं? ये तो बहुत कम वृद्धि हुई है। मेरा मानना है 10-10 रुपए लीटर बढ़ने चाहिए थे। जिस तरह से संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर, सरकार ही क्या कर लेगी? जब तक नया जागरूक नहीं होने का, नवयुवक को जागरूक नहीं होने का, सरकार के लिए कुछ नहीं कर सकती। जो आम युवा है, जो नई पीढ़ी है, वो जब तक इसको नहीं सही तरह से सोचेगी, देश विकास नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत कम वृद्धि हुई है 3 रुपए की। कम से कम मेरे मानने में 5-5, 7-7 रुपए की वृद्धि होनी चाहिए थी। चलिए, और जो सब लोग हैं यहाँ पर उनसे बातचीत भी करेंगे कि वे क्या काम करते हैं और किस व्हीकल का वे यूज करते हैं आज के समय में। तो क्या काम करते हैं और कौन सा व्हीकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट का, और मैं सुपर स्प्लेंडर इस्तेमाल करता हूँ बाइक। जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की दूरी आपके कॉलेज की लेक्चरर के रूप में आप जाते होंगे, अध्यापक के रूप में आप जाते होंगे लोगों को पढ़ाने के लिए? अब जो प्रधानमंत्री हैं वो अपील भी करते हैं कि अगर दूरी कम है तो साइकिल से चले जाएं। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 किलोमीटर है और सुबह हमें जो है 7:30 कॉलेज पहुंचना होता है। आपसे भी यही सवाल है। मैं एक सर्विसमैन फौजी हूँ और स्कूटी इस्तेमाल करूँ और बीच बीच में साइकिल भी इस्तेमाल करता हूँ। यही है, व्हीकल वगैरह काम भी नहीं चलता। क्या इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। अब हमारे पास यही ऑप्शन इसका है कि भाई हम जितना भी इलेक्ट्रिक की तरफ को जाएंगे, इसके ऊपर निर्भरता कम करेंगे, उससे देश का ही हित है, हम सबका भी हित है। और मैं भी रिटायर कर्मचारी हूँ, मेरे पास स्कूटर है, लेकिन जब मुझे कोई वर्क है, काम है, जरूरी है, जब भी मैं जाता हूँ। फालतू में या इधर उधर घूमने के हिसाब से नहीं जाता। यानी जो पेट्रोल डीजल है जो भी आपका वाहन में डलता होगा उसकी आप बचत करते हैं, बेफिजूल उसका यूज नहीं करते? बिल्कुल, जो जरूरी काम होता है उसके लिए ही चलना है। अगर हम फजूल खर्ची करेंगे तो वही मैसेज जो दिया गया है, आज हमारे सामने जो समस्या आई है, तो उसको हम ही लोगों को अटेंड करना चाहिए, उससे ही देश हित में है। आपने कहा है कि 100 रुपए बढ़ा देने चाहिए कम से कम, तो लेकिन क्या परिणाम उसके आएंगे? क्या आप देखेंगे कि क्या आप किस सोच के साथ कहा है कि 100 रुपए बढ़ा देने चाहिए कि उसके बाद जो आपकी सोच के अनुसार वो परिणाम सामने आएंगे?
हाँ मैं वो देश हित में फायदा भी होगा। हाँ, मेरी सोच ये है कि ये जितनी पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, तो ये एक तरह से मिसयूज ही हो रहा। एक आदमी के पास गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है और कई कई गाड़ियां हैं, और अकेला आदमी उसमें चलता है, तो कोई मतलब ये तुक नहीं है, जीवन जीने का ये तरीका नहीं है अपना। कई आदमी मिलकर चलें तो उससे बचत होगी, बचत को बढ़ावा देना चाहिए। मैं तो शिक्षक रहा हूँ, रिटायर्ड शिक्षक हूँ। मैं तो साइकिल से चलता था पहले, अब कहीं से चलते हैं? अब कहीं से नहीं चलता, पैदल चलता हूँ। अब बाजार में भी पैदल जाता हूँ, कुछ बोझ लाना होता है सब्जी वगैरह तो रिक्शा में आ जाता हूँ। ठीक है, इनका कहना है कि इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शा चल रही है आजकल उसमें आ जाते हैं, और सब हमने कई लोगों से बातचीत की, उनकी अलग अलग कहना है, उन्होंने क्या कहा है आपने सुना ही है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कंपनी बाग में टहलने के लिए आते हैं और स्वास्थ्य को फिट रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जो पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई है, सीएनजी में भी वृद्धि की गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील भी करते हैं कि जो पेट्रोल डीजल और ईंधन की खपत कम करनी चाहिए, सार्वजनिक वाहनों का भी उपयोग करना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से चलता है, कई सवारी बैठा कर चलता है, जिससे ईंधन की खपत कम हो। सही है, बिल्कुल सही है, कमी कम करना चाहिए, जब भी तो बात देश चलेगा। कमी करनी चाहिए। जहाँ भी रहे मंत्री लोग मतलब या साइकिल पर जा रहे वैसे जा रहे, तो हमें भी करना चाहिए। जिस तरह की वीडियो आ रही है कि कोई एमपी साइकिल से जा रहा है, या कोई ई रिक्शा से जा रहा है, या कोई जनप्रतिनिधि रिक्शा से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, या इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज कर रहा है, तो क्या ये लगातार जनप्रतिनिधियों को चीजें अमल में लानी चाहिए, या कुछ समय के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करता है? जनप्रतिनिधि तो थोड़े बहुत दिन करेंगे, बाकी जब सब जनता पे डिपेंड करे, जनता को करना चाहिए। जनप्रतिनिधि तो थोड़ा दिखावे के लिए बस शुरू में कर देंगे, उसके बाद खत्म, उसके बाद तो सब सही यानी चलेगा। जनता को करना चाहिए। हाँ, जनता को ही करना चाहिए। इनका कहना है कि जनता को करना चाहिए। एक युवा भी हैं, जा रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील भी करते हैं कि जो ईंधन की खपत कम हो, ऐसे वाहनों का यूज करना चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको क्या नाम है, इलेक्ट्रिक वाहन का यूज़ करना चाहिए, और पब्लिक सेक्टर में आपको अपने वाहन की जगह जो सरकारी वाहन है, जैसे मेट्रो है या बस है या रिक्शा है, उनका यूज़ करना चाहिए, और ग्रुप्स में चलना चाहिए, सिंगल नहीं चलना चाहिए। बचाव करना चाहिए। देश की स्थिति सही नहीं है तो हमें उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई, किस तरह देख रहे हैं? वृद्धि तो ये तो ज्यादा होगी वृद्धि, वैसे जब देश का कानून ऐसे हो रहा सारा, वो क्या काम हो रहा है? मीट वगैरह भी जा रहा है बाहर, इसके बारे में कोई बोलना तैयार नहीं है। और ये पेट्रोल वगैरह, गैस वगैरह सब महंगे कर रखे हैं, सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, बुकिंग करने के बाद भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं 3-4 बार। तो उसमें क्या करे आम आदमी, तो क्या करे आप? कहीं ना कहीं परेशानी सामने है। हाँ, परेशानी सामने है ही। सिलेंडर बुक करने के बाद भी 4-5 दिन बाद लेट मिल रहा है, बुक करने के बाद भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं, 10 चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बोलते हैं कभी शाम को हो, कभी सुबह को आओ। अब बताओ क्या चक्कर काटे, कितने बार काटे हम? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए कि भाई जिससे कि जो ईंधन है जो बाहर से आता है उसकी खपत कम हो, बचत हो, लोगों को फायदा भी हो। हाँ, ऐसे यूज करना चाहिए। बस बात तो आपको उनकी ठीक है, बिल्कुल ऐसे उसका सामान यूज करना चाहिए। लेकिन कम से कम ये जो घर में गैस यूज हो रहा है, इसको भी तो देखे, कम से कम ये सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। इनकी वजह से जनता परेशान है, हम खुद परेशान है। सिलेंडर बुक किया है, अब तक नहीं मिला, 4-5 दिन चक्कर काटते हो गए। ठीक है, इनका कहना है कि ये सिलेंडर बुक करते हैं लेकिन इनको नहीं मिला है। और मैं बताऊंगा अभी आपको कि यहाँ पर ये महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये टहल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में, सीएनजी के दामों में वृद्धि की गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील भी करता है कि ऐसे वाहनों का यूज करना चाहिए जो पेट्रोल डीजल की बचत हो, सीएनजी की बचत हो, और सार्वजनिक रूप से समूह बनाकर जो चलना चाहिए, अकेले वाहन लेकर नहीं चलना चाहिए। भाई ये तो भाई कुछ भी बढ़ा सकते हैं, क्या है, सरकार है। प्रधानमंत्री तो चाहिए नहीं रेट, ये तो वैसे ही महंगाई इतनी हो रही है हर चीजों पे, रेट तो बढ़ने नहीं चाहिए। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? रेट जो चल रहे थे भाई यही ठीक थे, बढ़ने से तो और दिक्कत होगी, हर चीज में महंगाई होगी। तो सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से क्या मांगे, सरकार की मर्जी है, इसमें क्या है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपील करते हैं कि ऐसे वाहनों का यूज करना चाहिए, सामूहिक रूप से चलना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और बचत हो सके।
बस वो तो फिर इलेक्ट्रिक वाहन है, वो चलाए जाएं या फिर अपने घर बैठे, इसमें क्या है, वो घर ही बैठ जाए बस, फिर तो सभी बचत हो जाएगी, काम ना करें। ठीक है, और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नेक मोहम्मद है जी। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में अपील की है जनसभा में कि पेट्रोल डीजल का यूज कम करना चाहिए, वाहन लेकर नहीं चलना चाहिए, पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और बचत हो। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए। देश हित में जो वो कह रहे हैं ऐसे ही करना तो चाहिए। आप कौन सा वाहन यूज करते हैं? मैं तो स्कूटी यूज करता हूँ, कौन सी? एक्टिवा। तो किस तरह से आप जो अपील है, अब किस तरह से उसका सहयोग करेंगे? अपील पर साइकिल कैसे से चलेंगे, पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, पैदल चलेंगे। तो कब से अमल में लाएंगे जो अपील की गई है? बस हमने तो अभी से अमल शुरू कर दिया, पैदल आए थे। तो पैदल आए थे, ठीक है। हाथ में शायद गाड़ी की चाबी इनके है। हाँ, और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई है, क्या कहेंगे? जी जो है अपना पेट्रोल भी बचाया जाए और तेल का भी बचत करना चाहिए। और मैं बताऊं तो मैंने तो परसों ही इलेक्ट्रिक वो लिया है स्कूटर, जिससे कि पेट्रोल डीजल न डलवाना पड़े और अपना वाहन इलेक्ट्रिक रूप से चल सके। और जो प्रधानमंत्री अपील भी करते हैं, उनकी सुनाई, उनकी जो वो बात है उनकी माननी चाहिए और इस पर अपील हम भी करते हैं कि उनकी बातों को माने।